सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट 24/7। दिस इज रेहान अहमद। मेरे साथ यहाँ पर सिविल के फैकल्टी प्रमोद सर भी यहाँ पर जुड़े हैं और आज हम लोग यहाँ पर आप लोग को ये बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच हम लोग यहाँ पर लेके आ चुके हैं सिविल का, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आरआरबी जेईई का प्लान कर रहे हैं, अब प्लानिंग से काम नहीं होगा, अब आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड सीबीटी 1 के साथ साथ अभी से आपको यहाँ पर सीबीटी 2 की भी तैयारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो पूरा डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। दिस सेशन इज मेनली फॉर सिविल स्टूडेंट्स, जो सिविल के बच्चे हैं जो यहाँ पर आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो सर एक बार प्रमोद सर बताइएगा, कंप्लीट रोड मैप जो होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए वो कैसा होना चाहिए अभी? सर यहाँ पर जैसे मैंने जो जनरली फोकस किया है बच्चों के साथ पॉडकास्ट वगैरह करके या मिलकर, एक चीज होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता ना सर, उनको लगता है कि सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल हम कर डालते हैं पूरा, और 2-3 महीना जब तक सीबीटी 1 हो नहीं जाता केवल सीबीटी 1 देखते हैं। सीबीटी 1 तो निकल जाता है लेकिन सीबीटी 2 में बाहर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीटी 2 ही सोचते हैं सीबीटी 1 निकल जाएगा, सीबीटी 2 में स्टार्टिंग से लग जाते हैं, बोलते हैं ये हो जाएगा तो आगे बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन सीबीटी 1 ही नहीं निकल पाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है और उनको ये पता है कि मुझे अगर अभी 60% समय अपना नॉन टेक्निकल में देना, 40% मुझे समय अपना टेक्निकल में देना है, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये वाले सेशन में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने वाले हम लोग, इधर उधर कोई बात नहीं होगी, ठीक ना। तो यहां पर जो भी आपका बैच प्लानिंग के अंदर आपको बताया जाएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको टेक्निकल भी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मिलते जाएंगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी मिलते जाएंगे। मतलब ये कि जब आपका सीबीटी 1 होगा उतने समय आपका सीबीटी 2 भी तैयार हो जाएगा। इससे आपका एक बेनिफिट ये होगा कि सीबीटी 1 में सर बच्चों का हो जाएगा मैक्सिमम चीजें। तो आगे बढ़ते हैं सर इसको। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो पूरा जो रोड मैप जो है वो इस वजह से हमने प्लान किया है कि आपको सीबीटी 1 के बाद जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो आपके पास एक अर्ली एडवांटेज रहेगा कि आप अब पहले से ही 3 महीने 4 महीने पहले से आप सीबीटी 2 की भी तैयारी पहले से करके रखें। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आरआरबी जेईई दे रहे होंगे तो उनको मैं एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ कि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। टोटल अगर आप देखेंगे 4100 वैकेंसी है, जिसमें सिविल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 1600 के आसपास आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। एंड सीबीटी 1 में दिस विल बी द पैटर्न, है ना, एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जनरल साइंस भी पढ़ना रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और ये इसके लिए आपको यहाँ पर 90 मिनट्स आपके पास दिए रहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो किस में करते हैं, वो करते हैं इस नेगेटिव मार्किंग में। उनको लगता है कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन सही है, वो मार के तो आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी प्रैक्टिस जो थी वो अधूरी रह गई थी और उसके कारण नेगेटिव मार्क्स उनके ज़्यादा क्यूमुलेटिव होते जा रहे थे और उसके कारण वहाँ पे कट ऑफ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन अभी से हम लोग को यहाँ पर सीबीटी 2 का भी फोकस करके चलेंगे। सीबीटी 1 तो हमें करना ही करना है, उसमें तो नो डाउट, उसमें पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। लेकिन ये जो टेक्निकल एबिलिटीज़ वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के सिविल से, उसमें भी हमें स्टार्टिंग से ही फोकस करके चलना है। तो दिस बैच जो हम लोग अभी लेके आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच उनके लिए होने वाला है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो ऐसा नहीं है जो आखिरी होता है ना कि अरे भाई अब तो उठना ही पड़ेगा, बहुत लेट हो गया, उनके लिए नहीं है ये उनके लिए है जिनका सिलेक्शन होता है, जो प्रॉपर वे में जब वो टॉपर्स बनते हैं, ये उनके लिए ये वाला बैच है। क्योंकि हम लोग पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करने वाले हैं। दिस इज द फाउंडेशन बैच जहां पर हम दोनों सीबीटी को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में भी कॉमन है और सीबीटी 2 में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से करेंगे। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी जनरल साइंस है, यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 2 चीजें आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, साथ ही साथ यहाँ पर एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। तो सिविल वालों के लिए मैं प्रमोद सर से पूछूंगा, सिंस प्रमोद सर यहाँ पर एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो सर यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से कुछ फोकस करना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट में पूरा कवर करवा दोगे आप? सर यहाँ पर जब मैं एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर ही पूरा का पूरा कवर हो जाता है, तो 110 नंबरिंग के ही हो जाते हैं। सिविल वाले इसीलिए लीड लेके चले जाते हैं, उनको केवल एक एक्स्ट्रा पढ़ना होता है सर कंप्यूटर। और मैं बता दूं, जब इनके सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाता है ना सर, सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाता है। फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच है जिसमें 70% सिलेक्शन होता है। 70% बच्चों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ ना फाउंडेशन बैच से ही थे। तो यहाँ पर 110 नंबर का ये होगा, ये पहले से तैयार हो गया। 10 नंबर का आपको ये तैयार करना होता है। भर भर के लगाइए टेस्ट सीरीज और सिलेक्शन के और नजदीक आप लोग पहुंच जाएंगे सर। आगे चलते हैं सर, यहाँ पर इनका डेट भी है सर। अगर एक बार बात किया जाए इनका एग्जाम डेट कब हो सकता है, तो आप ये समझ लीजिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब ये 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं, जो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लेगा
सिलेक्शन उसी का होगा, बाकी बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। ये सर जी बिल्कुल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सभी लोग को बता दूं कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 24 ऑफ जुलाई से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल का जो बैच है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये 24 ऑफ जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 24 ऑफ जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसमें आप लोग के साथ टेक्निकल में आरसीसी स्टार्ट करूंगा। आप सभी लोग को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट अगर हो सकता है पहले कोई एग्जाम दिए होंगे, आरसीसी से क्वेश्चन रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड आरसीसी मैंने इसलिए ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से आप लोग के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग के कंप्लीट हो जाएं, रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम मिले। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आरसीसी का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 बजे से रहेगा। एंड मॉर्निंग में आप लोग की पूरी जो CBT 1 की जो क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी 24 ऑफ जुलाई से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 महीने आप लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे फोकस करना है। तो आगे का जो टाइम रहेगा, CBT 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी अगर आप ये वाले बैच में एनरोल कर लोगे तो। लेकिन CBT 1 के बाद जो CBT 2 का जो पीरियड रहेगा उसमें जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब परेशान हो रहे होंगे उस टाइम पे आप रिवाइज और यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सर अगर अभी से ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स तो सिलेक्शन के वो बहुत ज्यादा करीब होंगे, और बाकी अपने chances ज्यादा हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो प्रमोद सर की भी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही, तो सर एक आप कौन सा सब्जेक्ट एकदम। तो कल रेलवे इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आरसीसी जैसे बड़ा सब्जेक्ट है, रेलवे छोटा सब्जेक्ट है, ठीक ना। आरसीसी का बहुत ज्यादा वेटेज है और आरआरबी है भाई, रेलवे है तो रेलवे इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आएगा, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आता है। तो दोनों सब्जेक्ट हम ऐसे लेकर चलते हैं, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, जिससे क्या होता है आप लोगों का भी मन लगा रहे, उधर पूरा न्यूमेरिकल इधर पूरा थ्योरेटिकल, कुछ इस तरीके से चलाते हैं ताकि आप लोग भी बहुत अच्छा फील करें, पढ़ाई में आपका मन लगा रहे। सुबह टाइम आपको 4 नॉन टेक्निकल की क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरे नॉन टेक्निकल अंतिम सर मधु मैम हो गया और पिंकी मैम हो गई और आकांक्षा मैम हो गई, चार आपके नॉन टेक्निकल, 2 टेक्निकल, 6 घंटे। इस तरीके से हम पूरा डिजाइन किए हुए हैं कि CBT 1 के लास्ट तक आपका टेक्निकल भी तैयार हो जाए, नॉन टेक्निकल भी तैयार हो जाए, इसके बाद रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब कुछ में आप फोकस करें। वैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का आपका 27 जुलाई से स्टार्ट है, मैकेनिकल का भी 27 जुलाई से स्टार्ट है आपका बैच, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 18 जुलाई से और कंप्यूटर साइंस का आपका 24 जुलाई से बैच स्टार्ट है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी ही आपको करना पड़ेगा। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है सर, रेहान सर एक बार बताइए बच्चों को किस तरीके से। डेफिनेटली, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च कर लेना अड्डा 24/7। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी अड्डा 24/7 की, आप यहाँ पर चले जाएगा, ऑल कोर्सेज में चले जाएगा। इसमें आप यहाँ पर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी जेई का भी बैच है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सेम प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर इंजीनियरिंग के महापैक में भी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पर अपने अपनी स्ट्रीम चूज कर लेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो हिसाब से आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इस हिसाब से आप जाकर वहां पैक करेंगे। डेफिनेटली। बाकी लोग का जो मोस्ट ऑफ द बैचेस हैं वो 27 से हो रहा है, लेकिन सिविल का 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल वैलिडिटी भी है। आप लोग जो स्टूडेंट्स जो हैं पहले से जो तैयारी करते हैं, कॉलेज गोइंग है, तो हो सकता है उनके लिए ज़्यादा वैलिडिटी की वहाँ पर डिमांड रहे। तो मुझे ऐसा लगता है टाइम तो सफिशिएंट है आप लोग के पास। आप यहाँ पर प्रमोद सर आपका कोड क्या है? तो जैसे कि आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे 2003 Y579, तो आपको यहाँ पर ये 2003 का मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर दूसरा कोड मेरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी का भी कोड यूज़ कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोड हम लोग यहाँ पर इसलिए बता दें बिकॉज वी वांट कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा लाइक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि और कितना ज़्यादा उनकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पर ये वाले कोड से आपको थोड़ा सा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 2000 में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नीचे पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर स्टडी प्लान भी मिल जाएगा, ठीक है। बैच में जाना पड़ेगा। हाँ, तो बैच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। ये यहाँ पर गए, इंजीनियरिंग में गए, तो ये आरआरबी में जैसे ही जाओगे और ये विजय बैच, और तो नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लान भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टडी प्लान लिखा हुआ है। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक का स्टडी प्लान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उसको भी ओपन करके देख लीजिएगा, आपको सारी क्लासेस जो है वो एक चीज आपको। और है सर, हाँ, टेक का स्टडी प्लान अलग है, नॉन टेक का अलग है, रिकॉर्डेड का अलग है। Definitely. रिकॉर्डेड भी मिल रहा है सर। तो रिकॉर्डेड में क्या सीन होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनके कुछ सब्जेक्ट्स पहले से उनको आते हैं या फिर उन्होंने पढ़ा हुआ है खुद से सेल्फ स्टडी, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो वी सजेस्ट कि आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप वहाँ पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस तो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे आरसीसी क्लास है तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे आरसीसी पहले से चले, क्योंकि आरसीसी में मैं आप लोग को सॉम के बारे में भी समझाता हूँ,
थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता हूँ। तो पूरा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वो साथ में मैं लेके चलता हूँ, तो आप लोगों को एक मजा आएगा वहाँ पर। आप कनेक्ट कर पाओगे कि हम जो थ्योरेटिकल जो पढ़ रहे हैं उसको रियल फील्ड में हम वहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो 24 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सिविल का। अभी से अगर आप यहाँ पर एनरोल कर लोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, बिकॉज आप कंपटीशन से आप पहले स्टार्ट करो। अर्ली टू स्टार्ट हमेशा देखिएगा, हमेशा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज द फाइनल, आप लोग के पास एक कॉल है जहाँ पर आपका सिलेक्शन 2026 में बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो मैं मिलूंगा 24 तारीख को आप सबसे पेड क्लास में, बिल्कुल मिस मत करिएगा। आरसीसी हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग की CBT 1 की भी प्रैक्टिस जो रहेगी वो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर पेड बैच में। बाय बाय।